नई नई रोचक कहानियों और रहस्यमयी तथ्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? जानिए यमराज और नचिकेत के बीच हुए रहस्यमयी संवाद में छिपे गूढ़ रहस्य। यह कहानी नचिकेत और यमराज के बीच हुई एक गूढ़ वार्ता पर आधारित है, जो मृत्यु, आत्मा और ईश्वर के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। जब नचिकेत अपने पिता के द्वारा मृत्यु को समर्पित किए गए, तब उन्होंने बिना किसी भय के यमलोक की यात्रा की। वहां 3 दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद जब यमराज लौटे, तो उन्होंने नचिकेत को 3 वरदान देने का वचन दिया। पहला वरदान, पिता का प्रेम। नचिकेत ने पहला वरदान यह मांगा कि उनके पिता उनके प्रति पूर्ववत स्नेह और प्रेम रखें तथा क्रोध भूलकर उन्हें पुनः स्वीकार करें। यमराज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि उनके पिता उन्हें पहले की तरह ही स्नेह करेंगे। दूसरा वरदान, अग्निविद्या। दूसरे वरदान में नचिकेत ने अग्निविद्या का ज्ञान मांगा, जो स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताती है। यमराज ने उन्हें इस विद्या का रहस्य सिखाया, जिससे नचिकेत को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा वरदान, मृत्यु और आत्मा का रहस्य। तीसरा वरदान सबसे महत्वपूर्ण था। नचिकेत ने जिज्ञासा से पूछा कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। यह सुनकर यमराज पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ ज्ञान था, जो हर किसी को नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने नचिकेत को अनेक भौतिक सुख संपत्तियों का प्रलोभन दिया ताकि वह इस प्रश्न को न पूछें, परंतु नचिकेत अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। यमराज ने अंततः कहा, आत्मा अमर है, यह शरीर के नाश के बाद भी बनी रहती है। यह कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। आत्मा ईश्वर का अंश है और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा और ब्रह्मरूप यमराज ने यह भी बताया कि आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह मुक्ति केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और ईश्वर में पूर्ण समर्पण से प्राप्त हो सकती है। नास्तिकों की आत्मा। यमराज ने कहा कि जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वे मृत्यु के बाद भी शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। उनकी आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मृत्यु के बाद जीवन। यमराज ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करती है। अच्छे कर्मों वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जबकि बुरे कर्मों वाले नरक में यातनाएं भोगते हैं। इस वार्ता के बाद नचिकेत को आत्मा और मृत्यु का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। यह कथा हमें बताती है कि आत्मा अजर अमर है और सत्य की खोज ही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें प्रस्तुत घटनाएं, पात्र और संवाद काल्पनिक हैं या पौराणिक कथाओं से प्रेरित हो सकते हैं। किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति या विश्वास से इसकी समानता मात्र संयोग हो सकती है। यह लेख किसी भी धार्मिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सत्यता का दावा नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इसे केवल एक रोचक कथा के रूप में देखें और इसका आनंद लें।